सिरे से उसको खारिज किया और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये असंवैधानिक है। यानी ये तय हो गया जो श्री राहुल गांधी जी 2018 में कहते थे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये भारतीय जनता पार्टी का एटीएम था। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के एटीएम को बंद किया। ये एक संगठित लूट थी और कानूनी डाका था जो भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के काले पैसे को सफेद करने का एक जरिया उन्होंने ढूंढा था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करते थे वो होलसेल भ्रष्टाचार कर रहे थे। 80% पैसा उस इलेक्टोरल बॉन्ड का वो बीजेपी को जा रहा था और यही सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि ये असंवैधानिक है। इतनी जल्दी कांग्रेस पार्टी से क्यों घबरा रहे हैं, ये प्रश्न निर्माण होता है। इनकम टैक्स विभाग ने 210 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरना है इस तरह से सूचित किया था। जब हमारे वकीलों ने ट्रिब्यूनल में आज सुबह जाकर के केस दाखिल किया और जब वहां पर वार्तालाप हुआ तो अकाउंट खोलने की बात हुई, लेकिन ये कहा गया कि 115 करोड़ रुपया आपको अकाउंट के अंदर रखना पड़ेगा। ये पैसा सारा जो है, आपको बता दूं कि ये क्राउड फंडिंग के जरिए से आ रहा, कोई भारतीय जनता पार्टी के जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे नहीं है। ये कोई काला पैसा नहीं है, ये अकाउंटेड पैसा है। इसका सारा अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी है। 115 करोड़ रुपया अगर बांध करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रखना है बैंकों में, तो ये दर्शाता है कि वो कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का ये सबसे बड़ा प्रयास नरेंद्र मोदी की सरकार का नजर आ रहा है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से करेगी। आर्थिक विषमता बढ़ी है, अमीर अमीर हुआ है, गरीब और भी गरीब हुआ है। आज जीवन आवश्यक वस्तुएं महंगी हुई है, महंगाई चरम पर है। यानी आटा, दाल, चावल, गैस का सिलेंडर, ये तमाम सारी चीजें आसमान छू रही हैं। जिन राज्यों में चुनाव थे उन राज्यों में बीजेपी ने वादा किया कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। अगर दम है तो ये कहना चाहिए कि पूरे देश के अंदर और गुजरात के अंदर भी 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। उसी तरह से अगर देखें तो पिछले 10 वर्षों में घरेलू बचत कम हुई है। यानी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या गरीब व्यक्ति है, एक महिला जो अपने घर में बचत करती है, रिजर्व रखती है पैसा, उस बचत में से उसको खर्चा करना पड़ रहा है। आदमी की सैलरी नहीं बढ़ी है, यानी आपकी आमदनी नहीं बढ़ी, खर्च बढ़ गया है, महंगाई हो गई है और आपको अपने बचत में से खर्चा करना पड़ रहा है। बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि 45 वर्षों में ऐसी बेरोजगारी नहीं थी जो बेरोजगारी आज है। 8.4% बेरोजगारी की दर आज भी चल रही है। पतियों के साथ खड़ी रहती है, उन्हें चंदादाता पसंद है, अन्नदाता पसंद नहीं है, ये खुलेआम नजर आ रहा है। आज अन्नदाता हमारा सड़कों पर बैठा है, 4 दिन हो गए। किसान जो है वो अपनी मांगों को पूरी करने के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अगर आपको याद होगा तो 2 साल पहले भी किसानों ने आंदोलन पूरा किया था देश के अंदर और 1 साल तक वो आंदोलन चला था। उसके बाद में सरकार को झुकना पड़ा, 3 काले कानून वापस लेने पड़े और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ वादे किए थे किसानों के साथ। उन्होंने कहा था कि हम आपको एमएसपी जो स्वामीनाथन कमीशन में मिलनी चाहिए वो देंगे, यानी C2 + 50% की एमएसपी का वादा
नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनसे किया। दूसरी किसानों की डिमांड है